ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। मित्रों नमस्कार। इस अंक में केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करने का एक प्रयास किया गया है। वैदिक प्राकृतिक जीवन नामक इस YouTube चैनल में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे यह लगता है कि आपको मेरे इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमसे जुड़े रहने पर आपको मेरे इस चैनल पे क्या मिलेगा, मेरे इस चैनल पे आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, हमसे जुड़े रहने पे आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम यह बात करेंगे कि मैं और मेरी यह जो टीम है इस चैनल को क्यों हम लोगों ने बनाया है। आज के अंक में आप सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको इस चैनल पे क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी, उनको मेरे इस चैनल पे किन किन चीजों के बारे में बताया जाएगा और हमसे जुड़े रहने पर उनको क्या क्या लाभ हो सकता है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा यह जो चैनल है वैदिक प्राकृतिक जीवन, इसमें 3 शब्द हैं। जीवन जीने की जो पद्धति होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। प्रकृति के मध्य जीवन का क्या स्वरूप होना चाहिए। मेरी टीम के द्वारा यह पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम समय आपका लेते हुए हम अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। और यहीं पे कुछ कमी यह रह जाती है कि हम प्रेजेंटेशन पे बहुत ज्यादा अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं। हम जो भी कंटेंट आपके लिए लाएं वह प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन को प्रभावित करता हो और इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन से जुड़ा होना चाहिए। मेरे इस चैनल पे आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषयों के ऊपर जानकारी मिलेगी। उदाहरण के लिए वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, यज्ञ, धर्म, कर्मकांड, आध्यात्म, योग साधना, योग ध्यान साधना, तप, प्रकृति एवं वेदों के गूढ़ अर्थों को सरलता से जन सामान्य की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है और भविष्य में भी ऐसा ही किया जाएगा। मंत्र, जप, तप, धार्मिक अनुष्ठान और हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े हुए धार्मिक अनुष्ठान और जीवन से संबंधित विषयों को कुछ नवीन जानकारियों के साथ पिरोया गया है। यह तो हुआ मेरे चैनल का परिचय। अब अपना परिचय छोटा सा देना चाहता हूँ। सिद्धांत यह कहता है कि अपने बारे में स्वयं अपने मुख से नहीं बताना चाहिए। यह मर्यादा है, यह शास्त्र का एक आदेश है। आपके विषय में यदि कोई दूसरा बताता है तो इसे ही उत्तम माना गया है। किंतु चूंकि आज मुझे परिस्थितिवश स्वयं खुद के बारे में बताना है, इसलिए मैं यह पूरा प्रयास करूंगा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, यह जो कहावत है यह चरितार्थ न होने पाए। इस कहावत के पूर्णतः विपरीत जाकर के अपना एक परिचय आपको दे रहा हूँ। मित्रों, मैं हूँ विमल कुमार मिश्रा। हालांकि मेरे जन्म के कई वर्ष पहले मेरे पूज्य पिताजी ने मेरा नामकरण कर दिया था। मेरे जन्म के 3-4 वर्ष पहले ही मेरे पूज्य पिताजी ने मेरा नामकरण करके रखा हुआ था और उनको यह प्रकृति के द्वारा ज्ञात हो चुका था कि मेरा जन्म भविष्य में होने वाला है। इस बात को शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज इस कैमरे के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके सामने इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। वर्ण से मैं ब्राह्मण हूँ और कर्म से भी मैं ब्राह्मण हूँ और यह आजीवन प्रयास करता रहूंगा कि आजन्म मैं ब्राह्मण ही रहूं। और मैं निरंतर इस प्रयास में रहता हूँ कि मैं इसी वर्ण में आजीवन बना रहूं। अब बात करते हैं कि मैं किन चीजों का एक्सपर्ट हूँ। अपने मुख से आज जो मैं ये बात बता रहा हूँ, आज से पहले मैंने कभी भी इस बात को नहीं बताया है और ना ही कभी मैंने इस बात को स्वीकार किया है। क्योंकि मेरे बारे में लोग बोलते हैं, उनके द्वारा दिया गया सम्मान बोलता है और उनके जीवन में जो भी खुशियां हैं वह खुशियां बताती है। उनके जीवन में जो खुशियां हैं वही खुशियां बताती हैं कि मैं कौन हूँ। वो खुशियां बताती हैं कि मैं भी कुछ हूँ। पिछले 22 वर्षों से मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ, एक
वास्तुशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और मैं यह मानता हूँ कि ताउम्र पूरे जीवन भर मैं विद्यार्थी ही बना रहूंगा और आप लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे विद्यार्थी के ही रूप में मिलेगा। कुछ लोग यह मानते हैं कि मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, मैं वास्तुशास्त्री हूँ, मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, मैं सामुद्रिक शास्त्र का कुछ ज्ञान रखता हूँ, मैं मस्तिष्क रेखा को कुछ हद तक पढ़ सकता हूँ, उसका प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। योग, धर्म, आध्यात्म, वेद, कर्मकांड, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के सिद्धांतों का मर्मज्ञ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं, मानते हैं और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगने लगा है। और मैं इसको सर्च करता हूँ कि क्या कुछ ऐसी बात है, क्या यह बात सच है, कहाँ तक सच है, किस लेवल तक यह बात सच है। जो लोग मुझे मानते हैं, क्या मैं उनके पैरामीटर्स पे खरा उतरता हूँ, क्या मैं उनके मानक पे खरा उतरता हूँ, क्या मैं उनके द्वारा निर्धारित कसौटी पे खरा उतरता हूँ। इसी प्रश्न को ध्यान में रख करके मैं कार्य करता हूँ। मित्रों, जब तक आपके जीवन में खुशियां न आ जाए, जब तक आपके जीवन में आनंद प्रवेश न पाले, तब तक मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही सीखना पड़ेगा और मैं इसी तरीके से सीखता जाऊंगा। थोड़ी सी सरल भाषा में आपको भी सिखाता जाऊंगा। मेरे जीवन का उद्देश्य मैंने नहीं बल्कि प्रकृति ने तय कर रखा है, नियति ने निर्धारित कर दिया है और आज मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ उसमें प्रकृति की ही इच्छा है, इस नियति की ही इच्छा है। प्रकृति के आदेश से आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाला आपका यह दोस्त विमल कुमार मिश्रा, इसका स्वागत प्रणाम स्वीकार करिए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आप जो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, मेरे इस चैनल पे बने हुए हैं, इस परिवार का एक अहम हिस्सा बने हैं, इसके वीडियोस को आप देखते रहते हैं, आपके साथ कभी भी छल नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपको ठगा गया है। आपके कीमती बहुमूल्य समय का मैंने किसी प्रकार से दुरुपयोग किया है। कोई भी मेरा वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको यह नहीं लगेगा कि आज मेरे समय को बर्बाद कर दिया गया। कुछ न कुछ नया आपके लिए जरूर मिलेगा, आपको कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और जो चीजों को आप सीखेंगे वह आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से अपना संबंध रखती होंगी। उन चीजों को आप सीखेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उनको लागू करेंगे। लाभ उससे मिलने वाला है, वह लाभ स्वतः रूप से आपके जीवन में चला आएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि अंधविश्वास और आडंबर यह जो समाज के अंदर प्रविष्ट पा चुके हैं उनकी जड़ों को काटने का प्रयास किया जाए। और मित्रों, इस पुनीत कर्म में आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, महती आवश्यकता है, कदम कदम पर आवश्यकता है। हमें आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग और आपके मार्गदर्शन की नितांत ही आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है। सनातन संस्कृति में आज यह जो लीपापोती की जा रही है, जो उसमें मिलावट करने की प्रक्रिया चल रही है, उसे हमें रोकना है। संपूर्ण जीवन को हमारे आचार्यों ने 4 वर्णों में विभक्त किया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन जब हम देखते हैं तो जो हमारा गृहस्थ जीवन है वह बाकी के 3 वर्णों के साथ साथ अपना भी भार अपने कंधे पे उठा करके चलता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सबसे ज्यादा अपना फोकस किया, अपना कंसंट्रेशन किया गृहस्थ जीवन के ऊपर। तो मेरे मित्रों, जो आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपके जीवन में जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपको सलूशन दिया जाएगा। उन समस्याओं का आप निराकरण करने में स्वयं सक्षम हो जाएंगे और आपके गृहस्थ जीवन में आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। जीवन का जो चरम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, कर्म के बंधन से मुक्ति की प्राप्ति, कर्म के फलों से मुक्त हो जाना, जन्म जन्मांतर के जितने भी हमारे कर्म हैं, संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, चाहे प्रारब्ध के कर्म हो, सारे कर्मों की भीषणता
समाप्त हो जाए और हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं, अकर्म की स्थिति को प्राप्त कर लें और जीवन के चरम लक्ष्य की तरफ आगे अपने कदम को बढ़ाएं। इनके ऊपर भी फोकस करके मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा आपको समय समय पे मार्गदर्शन किया जाएगा। आपको अभ्यास करा करके आपकी पात्रता को निखारने का प्रयास किया जाएगा और हम भी आपके साथ अभ्यास करके अपनी पात्रता को निखारने का प्रयास करेंगे। जीवन की सभी प्रॉब्लम का सटीक सलूशन जब हमें मिल जाएगा तो हमारे जीवन में वैसे ही खुशियों का रसास्वादन मिलने लगेगा, खुशियों का प्रभाव होने लगेगा, जॉय हमारे भीतर से झलकने लगेगा। मुझे लगता है कि आज का यह जो अंक है, इस अंक का यह जो उद्देश्य था आप लोगों तक इस बात को पहुंचाना कि इस चैनल को मेरी टीम के द्वारा, हम लोगों के द्वारा क्यों निर्मित किया गया, इस चैनल का क्या उद्देश्य है और भविष्य में हम किन बिंदुओं को लेकर के काम करने वाले हैं, वह आपको संक्षेप में जानकारी दे दी गई है। और मैं निवेदन करता हूं, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सहयोग के बिना हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं। आपका सहयोग चाहिए मित्रों, नितांत चाहिए। लक्ष्य बहुत बड़ा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग जो चल रहा है, इस युग में संगठित जो नहीं रहेगा उसके पास शक्ति नहीं रहेगी। हमको संगठित होकर के हमारे सनातन संस्कृति की, हमारे धर्म की, हमारे जीवन में जितनी भी लीपापोती की गई है, जितना भी हमको कमजोर बनाने का प्रयास किया गया है, हम अपनी जड़ों की तरफ जाएंगे और हम वहां से जाकर के देखेंगे कि वास्तव में हम किस विशाल वट वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे हैं। जब हमें हमारी असलियत मालूम चलेगी तो मुझे यह लगता है हमें जरूर लाभ मिलेगा। ऋषियों ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बिना किसी कॉपीराइट के, बिना किसी पेटेंट के, स्वतः सबको मुक्त रूप से, बिना किसी भेदभाव के सारा ज्ञान ऐसे ही बांट दिया था और हमें उस ज्ञान को फिर से जानना है। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का निशान है उसको आप प्रेस कर लीजिए, दबा दीजिए, जिससे कि मेरे जो पहले के वीडियोस हैं वो भी आपके पास पहुंच जाएं और भविष्य में हमारी टीम के द्वारा जो भी नए नए वीडियोस बनाए जाएंगे वह सब आपके निकट किसी भी समय पहुंच जाएं। जब आप खाली हो उनको देख लीजिए और उनको देखने के बाद जो भी चीजें उसमें बताई गई है उससे आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। इस वीडियो को आपने पूरे ही धैर्य से देखा, पूरे ही एकाग्रता से देखा, इसके लिए मैं और मेरी यह पूरी टीम आपको नमन करती है, आपका वंदन करती है, आपका स्वागत करती है। हमें यह प्रसन्नता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं। सादर प्रणाम स्वीकार करिए।